बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और ज़हरा मलिक कंसेप्ट्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम बात करते हैं फ़ेल माजी मुकम्मल जारी के बारे में कि फ़ेल माजी मुकम्मल जारी क्या है। तो इसकी सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। पहचान, जिसे हम पहचान बोलते हैं। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे हैं थे, रही थी, रहे थे। लेकिन वक्त के साथ, अगर वक्त के साथ फ़िक्रे के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, रही थी, रहे थे वगैरह हों तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो आइए अब हम इसके देखते हैं रूल्स के इसके रूल्स क्या हैं। तो दियर आर द फॉलोइंग रूल्स। इसके फॉलोइंग रूल्स हैं। इसमें फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है। इसमें फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी इस्तेमाल होता है। ये हैं इसके रूल्स के इसमें फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। और इसमें हैड बीन जो है, हैड बीन बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हैड बीन को बतौर इमदादी फेल इस्तेमाल किया जाता है। फ़िक्रे को मनफी बनाने के लिए इमदादी फेल हैड के बाद नॉट लगाकर मनफी बनाया जाता है। अगर फ़िक्रे को मनफी बनाना हो तो उसके लिए हैड जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नॉट को लगाकर फ़िक्रे को मनफी बना सकते हैं। नेक्स्ट है फ़िक्रे को सवालिया बनाने के लिए हैड को मतलब कि फ़ाइल सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। अगर फ़िक्रे को सवालिया बनाना हो तो उसके सवालिया बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हैड है उसको हम सबसे पहले लेके आएंगे। तो ये जो हमारा सेंटेंस होगा वो इंटरोगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें नोट देखते हैं कि नोट क्या है। सिंस और फार, सिंस और फार का इस्तेमाल देखते हैं कि वो किस तरह से होगा। सिंस को इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब कोई काम मुकर्रर वक्त मतलब पॉइंट ऑफ टाइम पर रहना ज़ाहिर हो। तो सिंस का जो इस्तेमाल है वो उस वक्त होगा जब वक्त का तयन या मुकर्रर वक्त को ज़ाहिर किया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। जैसा कि फरवरी से, जून से, अक्टूबर से, सुबह से, शाम से, रात से, आधी रात से, एतवार, बुध, जुमा से वगैरह में सिंस का इस्तेमाल होगा। इन सब में क्या होगा, सिंस का इस्तेमाल होगा। तो इसमें एतवार, बुध, जुमा से वगैरह में सिंस का इस्तेमाल होता है। मतलब कि जहाँ पे वक्त का तयन हो तो और मुकर्रर वक्त हो बताया गया हो उसमें हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है फार। तो अगर कोई काम अरसा या वक्फा से ज़ाहिर हो तो उसके साथ फार का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जिस काम में वक्फा हो या किसी काम का हमें एग्जैक्टली कंफर्म ना हो कि ये किस डेट को हुआ है तो उसके लिए हम फार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 3 घंटे से, अब हमें यहाँ पे नहीं पता कि सुबह के 3 घंटे हैं या शाम के 3 घंटे हैं। 2 साल से, अब कौन से 2 साल हैं उस इसमें उसने मेंशन नहीं किया। 6 दिन से, 15 मिनट से, कई माह से, कई सालों से, घंटों, काफ़ी अरसा से, इन सब में क्या होगा, फार का इस्तेमाल होगा। मतलब कि इसमें वक्फा है, 2 साल है, 6 दिन है, 15 मिनट है या कई माह है। अब वो कौन से कई माह है यहाँ पे उसने जो तादाद है वो नहीं बताई कि 3 घंटे तो हैं। अब दोपहर के, शाम के या सुबह के ये नहीं पता। 2 साल 2005 से है, 2006 से है, कहाँ से है उसने यहाँ पे साल भी मेंशन नहीं किया। तो इसमें हम क्या करेंगे, फार का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं फार्मेशन को कि इसकी फार्मेशन क्या है। तो फार्मेशन कहते हैं बनावट को। बनावट क्या है, इसमें हम सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सिंपल भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, जिसको हम सादा फ़िक्रे कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर। मतलब कि इसमें जो है इसकी जो सादा फ़िक्रे की जो फॉर्मेशन है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं प्लस हैड, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, देन बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इजाफा करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, देन हमने सिंस फार का इस्तेमाल करना होता है। ये तो था सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कि नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन क्या है। नेगेटिव सेंटेंस से मतलब कि मनफी फ़िक्रे।
तो ये फॉर्मेशन इसलिए बताई जाती है ताकि आपको फ़िक्रा बनाने में आसानी रहे और आपको इसकी फॉर्मेशन आसानी से समझ आ जाए। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, नॉट के बाद प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर्म। मतलब कि इसमें भी जो इसकी फॉर्मेशन है सेम सिंपल सेंटेंसेस की जैसे फॉर्मेशन है सेम उसी तरह से है, लेकिन वहाँ पे हैड और बीन के दरमियान में हमने यहाँ पे जस्ट किसका इजाफा किया है, नॉट का इजाफा किया है। तो यहाँ पे क्या है, इसको नेगेटिव फॉर्म में ले जाता है जब हम नॉट की एडिशन करते हैं। तो नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह से बनते हैं। सवालिया फ़िक्रे, अब इनमें हम सवालिया फ़िक्रों को इंटेरोगेटिव को सवालिया फ़िक्रे भी कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन है हैड। अब यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिया है। हेल्पिंग वर्ब में जस्ट हैड आएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया फ़िक्रे हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क का लगाना लाजमी है। तो हेल्पिंग वर्ब को सेम वही इसकी अरेंजमेंट है, बस यहाँ पे हमने जो सब्जेक्ट के बाद हैड आता था उस हैड को हमने सब्जेक्ट से पहले लिया है। तो नेक्स्ट है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या है। डबल इंटेरोगेटिव मतलब कि दोहरे सवालिया फ़िक्रा जिसमें डब्ल्यू फैमिली आती है। तो डब्ल्यू फैमिली मतलब कि व्हेन, वेयर और वाई, ये सारी चीज़ें व्हाट हो गया, ये सबसे पहले आएगा। सेम बाकी इसकी जो अरेंजमेंट है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह है कि सब्जेक्ट, अब ये देखें हैड है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हैड से पहले हमने किसको लिया है, डब्ल्यू फैमिली को, जैसे कि वेयर, वाई, देन। आइए अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल देखते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल क्या हैं। वो चाय पी रहा था, ही हैड बीन टेकिंग टी, वो चाय पी रहा था। नेक्स्ट है डॉक्टर सुबह से मरीज़ का इलाज कर रहा था, डॉक्टर सुबह से मरीज़ का इलाज कर रहा था। तो ये है डॉक्टर, द डॉक्टर हैड बीन ट्रीटिंग द पेशेंट सिंस मॉर्निंग। अब उसने यहाँ पे बता दिया है कि सुबह से कर रहा था, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है ये लड़का सुबह से काम कर रहा था, ये लड़का सुबह से काम कर रहा था। दिस बॉय हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, दिस बॉय हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब उसने यहाँ पे ये भी बता दिया कि लड़का सुबह से काम कर रहा था, तो यहाँ पे क्योंकि वक्त का तयन जो है, पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो यहाँ पे मेंशन हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है वो 15 मिनट से गा रही थी, वो 15 मिनट से। अब वो 15 मिनट तो उसने बता दिया, अब कौन से 15 मिनट ये उसने मेंशन नहीं किया। तो आइए देखते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 5 मिनट्स। अब उसने यहाँ पे बता दिया कि वो 15 मिनट से गा रही थी, शी हैड बीन सिंगिंग, वो गा रही थी, अ सॉन्ग, एक गीत, फॉर 5 मिनट्स, 15 मिनट से। नेक्स्ट जो है वो है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फिक्रे को हम देखते हैं कि इसमें उसने क्या एग्जांपल्स बताई हैं। मजीद 3 दिन से अपना काम नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे 3 दिन है, अब कौन से 3 दिन ये नहीं बताए। मजीद हैथ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 days, मजीद हैथ नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 days। नेक्स्ट है शेर शाम से चिड़ियाघर में नहीं गरज रहा था, शेर शाम से चिड़ियाघर में नहीं गरज रहा था। द लॉयन हैड नॉट बीन रोरिंग इन द जू सिंस इवनिंग। अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि शाम से, यहाँ पे उन्होंने पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है, उन्होंने टाइम यहाँ पे तयन टाइम का कर दिया है कि शाम से जो शेर है वो चिड़ियाघर में नहीं गरज रहा था। मतलब कि गरजना, धाड़ मारना, या मतलब कि ज़ोर से बोलना, उसको हम बोलते हैं रोरिंग। द लायन हैड नॉट बीन, अब देखें सबसे पहले सब्जेक्ट है, देन हैड, देन नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस।
तो यह है द लायन हैड नॉट बीन रोरिंग इन द जू सिंस इवनिंग, के शेर शाम से चिड़ियाघर में नहीं गरज रहा था। नेक्स्ट है लड़का 2 बजे से वक्त ज़ाय नहीं कर रहा था। द बॉय हैड नॉट बीन, लड़का 2 बजे से वक्त ज़ाय नहीं कर रहा था। द बॉय हैड नॉट बीन वेस्टिंग टाइम सिंस 2 o'clock। अब उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि 2 बजे से, तो इसलिए हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, सिंस का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है लड़कियाँ सुबह से कपड़े नहीं धो रही थीं। लड़कियाँ सुबह से कपड़े नहीं धो रही थीं। द गर्ल्स हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का नाम सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स के। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स क्या है, क्या तुम अक्टूबर से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। क्या तुम, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे अक्टूबर, उसने यहाँ पे मंथ भी मेंशन कर दी है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होगा। हैड यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर। अब उसने यहाँ पे अक्टूबर मेंशन किया है, तो इसीलिए अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, हैड यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या है, क्या तुम इस मकान में जुलाई से रह रहे थे। अब यहाँ देखें कि उसने मंथ यहाँ भी मेंशन कर दिया है, इसलिए यहाँ भी सिंस का इस्तेमाल होगा। हैड यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई। हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई। क्या तुम्हारा दोस्त कई घंटों से शेखी बिगाड़ रहा था। क्या तुम्हारा दोस्त कई घंटों से, अब देखिए यहाँ पे कई घंटे हैं, अब वो कौन से घंटे हैं ये नहीं बताया, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फार का इस्तेमाल होगा। हैड योर फ्रेंड बीन बोस्टिंग ऑफ मतलब कि शेखी बिगाड़ना। हैड योर फ्रेंड बीन बोस्टिंग ऑफ फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों से। नेक्स्ट है क्या मुर्गी जुम्मा से अंडे दे रही थी। अब सबसे पहले हमने क्या किया है, हैड सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से पहले लेके आना है, तो यहाँ पे है हैड द हैन। अब यहाँ देखिए उसने जुम्मा बता दी है, डे उसने दिन बता दिया कि इस दिन को वो अंडे दे रही थी। हैड द हैन बीन लाइंग एग्स सिंस फ्राइडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दोनों पे मस्ट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जो एग्जांपल्स हैं वो कौन सी हैं, दोहरे सवालिया फिक्रात। तो लोग 5 मिनट से क्यों तालियां बजा रहे थे। अब यहाँ पे 5 मिनट है, अब कौन से 5 मिनट ये उन्होंने मेंशन नहीं किया, बस इतना बताया कि लोग 5 मिनट से क्यों तालियां बजा रहे थे। वाई हैड द पीपल बीन क्लैपिंग फॉर 5 मिनट्स। वाई हैड द पीपल बीन क्लैपिंग फॉर 5 मिनट्स, लोग 5 मिनट से क्यों तालियां बजा रहे थे। नेक्स्ट है तुम्हारा दोस्त तुम्हें 1 हफ्ते से क्यों धोखा देता रहा था। तो इसका है क्यों। अब ये देखें डबल इंटरोगेटिव है, तो यहाँ पे डब्ल्यू फैमिली का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे भी आपने देखा है कि लोग 5 मिनट से क्यों तालियां बजा रहे हैं। वाई हैड द पीपल बीन क्लैपिंग फॉर 5 मिनट्स, तुम्हारा दोस्त तुम्हें 1 हफ्ते से क्यों धोखा देता रहा था। वाई हैड योर फ्रेंड बीन चीटिंग यू फॉर अ वीक। अब यहाँ पे उसने तुम्हें 1 हफ्ते से, अब वो कौन सा 1 हफ्ता है उसने ये नहीं बताया कि मंथ के फर्स्ट वीक में, मंथ के सेकंड वीक में, उसने बस ये कहा है कि 1 हफ्ते से, तो इसलिए हमने यहाँ पे फार का इस्तेमाल किया। तुम 2 घंटे से कहाँ आवारागर्दी करते रहे थे। अब यहाँ पे उसने 2 घंटे बताया, अब ये 2 घंटे कौन से हैं ये भी उसने मेंशन नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फार का इस्तेमाल करेंगे। Where had you been wandering for 2 hours? तुम 2 घंटे से कहाँ आवारागर्दी करते रहे थे। Where had you been wandering for 2 hours? अभी ये तो था डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये टेंस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन देखी, रूल्स देखे,
देन हमने इसकी फार्मेशन देखी और फार्मेशन बहुत ही आसान है और उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी फार्मेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी ताकि ये टेंस आपको बेहतर से बेहतर इंग्लिश में हेल्प करें। तो नेक्स्ट टेंस के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए ये हेल्पफुल साबित हो। देखते रहिए ज़हरा मलिक कॉन्सेप्ट्स।